टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। यहाँ पर मैंने डिफरेंस लिख के रखा हुआ है, आप चाहें तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं। सबसे फर्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं वाइल लूप में। इट इज नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप। वाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप। क्यों इसे एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं? क्योंकि इसमें जो कंडीशन होती है, गिवन कंडीशन, वो पहले ही चेक होती है, उसके बाद आपका बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। बट डू वाइल लूप क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों? इसमें क्योंकि कंडीशन बाद में चेक होती है, पहले हम डू स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम एग्जिट कंट्रोल लूप। सेकेंड डिफरेंस इज अ वाइल लूप इज अ प्री टेस्ट लूप। प्री टेस्ट लूप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो गिवन कंडीशन है वो पहले ही चेक होती है, इसलिए इसको हम क्या और कहते हैं? प्री टेस्ट लूप। वहीं पर डू वाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट टेस्ट लूप। पोस्ट टेस्ट मीन्स जहां पर हमारी कंडीशन बाद में चेक होती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज वाइल लूप चेक द कंडीशन फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद उसकी जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करता है। बट डू वाइल लूप में क्या होता है? डू वाइल लूप एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट फर्स्ट बिफोर चेक द कंडीशन। डू वाइल लूप में सबसे पहले स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद जो कंडीशन है वो चेक होती है कि आपकी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं सिंटेक्स का। सिंटेक्स क्या होता है वाइल लूप का? वाइल कीवर्ड के बाद हम लिखते हैं आपकी कंडीशन, टेस्ट कंडीशन, देन उसके बाद आते हैं आपके स्टेटमेंट्स या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो आपको आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? कंडीशन जो भी आप गिवन करेंगे वो टेस्ट करेगा, उसके बाद कंडीशन ट्रू होगी तो आप बॉडी ऑफ द लूप में जाएंगे और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट आपने दी होगी उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। बट इफ कंडीशन इज फॉल्स, आपकी कंडीशन यदि फॉल्स है, सीधे आपका जो प्रोग्राम है बॉडी ऑफ द लूप से बाहर आ जाएगा, मीन्स आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, वही हम डू वाइल लूप की बात करें तो डू वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है? डू कीवर्ड के साथ हम इसको लिखते हैं डी ओ डू, देन उसके अंदर आती है आपकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। स्टेटमेंट्स आ गई आपकी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गए, देन ब्रेसेट क्लोज। उसके बाद आते हैं हमारा वाइल लूप, वाइल कीवर्ड, उसके बाद देते हैं हम कंडीशन, टेस्ट कंडीशन, और लास्ट में लगाते हैं सेमीकोलन। राइट, अब डू में क्या होगा? सबसे पहले डू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो फर्स्ट एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद हम वाइल लूप पर आएंगे, जो भी आपकी गिवन कंडीशन है वो चेक करेगा। इफ कंडीशन इज ट्रू तो देन कहाँ पे विजिट करेंगे हम? डू लूप में, और डू के अंदर जो भी आपने लूप में स्टेटमेंट दी है उसको एग्जीक्यूट करेगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स, यदि आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो सीधे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि कम से कम आपको कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार रिजल्ट जरूर मिल रहा है, क्योंकि डू में जो भी स्टेटमेंट देंगी वो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगी। क्योंकि डू में क्या होता है? सबसे पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पर जो भी आप स्टेटमेंट देंगे वो एटलीस्ट वन टाइम वहां पर प्रिंट होंगी। उसके बाद वाइल कंडीशन चेक करेगा कि आपकी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अब एक और डिफरेंस हम यहाँ पर देख सकते हैं वाइल एंड डू वाइल में। वाइल में जब भी हम लिखते हैं टेस्ट कंडीशन, उसके बाद वहां पर सेमीकोलन नहीं लगाया जाता है, लेकिन डू वाइल लूप में जब हम डू वाइल लूप पढ़ते हैं तो डू के बाद स्टेटमेंट के बाद वाइल जब आता है तो वाइल में हम टेस्ट कंडीशन के बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाना हमको बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस था वाइल एंड डू वाइल में। फिर नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हमें कैसे हम वाइल लूप एंड डू वाइल लूप में एक डिफरेंस के थ्रू वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने वाइल कीवर्ड लिखा, सबसे पहले आपको यहाँ पर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देना है। मैं सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लिया है मैंने, वाइल 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, 1 छोटा है बराबर है 10 से। ठीक है, तो प्रिंट क्या कर दें? प्रिंट आई की वैल्यू को प्रिंट कर दें। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो कहाँ पर हम जाएंगे? बॉडी ऑफ द लूप में, और जो भी आपने स्टेटमेंट दी है उसको प्रिंट कर देगा। तो आई की वैल्यू को क्या फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट कर देगा, देन इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो कब तक चलता रहेगा लूप? जब तक कि आपकी जो गिवन कंडीशन है ट्रू होती है, तब तक आपका कंडीशन लूपिंग चलेगा। जैसे ही आपका कंडीशन फॉल्स होगी आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये लूप कब तक चलेगा आपका? 10 लेस देन इक्वल टू 10। जैसे आपकी कंडीशन आई तो ये आपको 1 2 3 ऐसे प्रिंट कर देगा 10 तक, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा तो 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 11। तो 11 आने पर ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गई, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10।
ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही फॉल्स हो जाएगी आपकी कंडीशन, तो आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। अब डू वाइल लूप का एग्जांपल देखते हैं। डू वाइल लूप में सबसे पहले मैंने क्या दिया है, डू के बाद एक स्टेटमेंट दे दिया, प्रिंटिंग स्टेटमेंट, दैट इज प्रिंटिंग स्टेटमेंट हेलो। ठीक है, हेलो को मैंने प्रिंट कर दिया है। देन ब्रेसेस क्लोज के बाद मैंने दिया है वाइल लूप। वाइल में हमने क्या दे दिया, कंडीशन 1 इज लेस देन 0 और लास्ट में लगा दिया है सेमीकोलन। इफ आपकी सबसे पहले क्या आएगा, डू पर आएगा कर्सर और इसको प्रिंट कर देगा हेलो। फर्स्ट टाइम आप जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट वहां पे मिलेगी हेलो। उसके बाद हम कंडीशन पर आएंगे, कंडीशन 1 इज लेस देन 0, एक छोटा है 0 से, कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम सीधे टर्मिनेट हो जाएगा। बट आपको यहाँ पर क्या डिफरेंस दिख रहा है कि आपको सबसे पहले जो भी आपने डू के अंदर स्टेटमेंट दी थी वो एटलीस्ट 1 टाइम उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इफ कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पर आपकी कंडीशन यदि ट्रू होती तो अगेन आप इस लूप में जाते और जो भी वहां पर प्रिंटिंग स्टेटमेंट होती है उसको अगेन एंड अगेन प्रिंट कर देता है। बट यहाँ पर मैंने आपकी कंडीशन फर्स्ट में ही फॉल्स लिखी है कि 1 इज लेस देन 0। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका प्रोग्राम है टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन वाइल लूप में क्या हो रहा था, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका प्रोग्राम सीधे टर्मिनेट हो जाता है, आपको कोई भी वहां पर रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। बट डू वाइल लूप में क्या होता है, एटलीस्ट हमको 1 सिंगल टाइम वहां पर आपको आउटपुट दिखाई देगा जो भी, क्योंकि इसमें सबसे पहले वो किसको एग्जीक्यूट करता है, स्टेटमेंट को, देन उसके बाद हम कंडीशन को चेक करते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने देखा डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। यदि आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू माय वीडियो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके वहां पर बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।